वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजमन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परब्रह्म स्वरूप परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और हम सबका अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परम आदरणीय अड्डा जी और हमारे आश्रम के वाइस श्री सुभाष गोगर जी, हमारे आश्रम के जनरल सेक्रेटरी श्री अनुषा तिवारी जी और आप सबको एक एक को मैं हृदय से नमन करती हूँ। महाराज जी की ही परम प्यारी आत्माओं के स्वरूप में आप यहाँ सब विराजमान हैं। आश्रम में एक नया रंग नजर आ रहा है। आप सब भक्तों की मेहनत का फल है। और पंडित जी जो इतनी सारी बातें कह रहे थे इस नाचिस के लिए, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। वो मुझे लग रहा था कि वो अपनी पहचान दे रहे हैं, जो सुबह से रात तक लगे रहते हैं आश्रम की सेवा में। और आज का जो मंत्र है उसी प्रकार का ही है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युज्धाय युज्यस्व नैवं पाप ममाप्स्यसि। अर्जुन का जो तर्क था पहले अध्याय में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योष्यति गोविंद, धनुष्मान छोड़ दिया अर्जुन ने। और इसके पहले भगवान की शरण में आया था, शिष्यस्तेहं शादी मां त्वं प्रपन्नम। आज मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु कि मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं आपका शिष्य हूँ। और तुरंत बाद में बोल देता है कि न योष्यति गोविंद। फिर भगवान को थोड़ी हंसी आ गई, भगवान मुस्कुराने लगे। बड़ा हंसन्निव भारत कि अभी अभी तूने मुझे गुरु माना और बिना मेरे आदेश के अपना फैसला तुमने सुना दिया। भगवान की हंसी के पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्षत्रिय होकर के तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए भी भगवान को हंसी आई। क्षत्रिय का तो पहला धर्म है युद्ध करना। इतनी सारी सेना को लेकर के आए, इंद्रलोक तक गए थे अर्जुन, वहां से भी शस्त्र ले आए थे अपने पिता इंद्र से। तो यहाँ आकर के ऐसा क्या हो गया कि तुमने एकदम से धनुष्मान का त्याग कर दिया। और भगवान ने फिर आत्मा का जो धर्म समझाया है इस दूसरे अध्याय में, वो अनुकरणीय है कि आत्मा नहीं मरता। अर्जुन तुम क्यों रो रहे हो?
अश्रुपूर्णा कुलेशम, अर्जुन रोता जा रहा है। इतने बड़े योद्धा होकर के तुम रो रहे हो, तो क्या कहेंगे ये सारे कौरव अगर तुम यहाँ से चले जाओगे? क्योंकि अर्जुन की मन में ये बात थी कि मैं सन्यासी ले लेता, भिक्षा मांग के खा लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, कम से कम पाप नहीं लगेगा। भगवान ने कहा चाहे तू दया करके जा रहा है यहाँ से, उनको जीवन दान दे करके कौरवों को, परंतु वो इस बात को नहीं बोलेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे। वो तो कहेंगे अर्जुन तो भाग गया, हमको देख करके डर गया और तुम्हारा बड़ा अपयश हो जाएगा। पर अर्जुन तो इस बात को समझो कि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। कोई काल ऐसा नहीं था जब तुम और हम नहीं थे, आज भी तुम हो, हम सब हैं, और भविष्य में भी तुम भी होंगे, ये कौरव भी होंगे, मैं भी होऊंगा किसी न किसी रूप में। तो ये तो चलता रहता है संसार का सारा क्रम। एक बात भगवान ने अर्जुन को कही, अगर तू युद्ध में जीतेगा तो तुझे क्या मिलेगा? पृथ्वी का राज मिलेगा, और अगर मारे जाओगे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि क्षत्रिय के झोली में युद्ध आ जाए बिना मांगे, इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं है। क्षत्रिय जब शहीद होता है, मारा जाता है, तो एकदम से स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दुर्योधन भी पहले स्वर्ग में गया था, उसके बाद फिर उसके कर्मों का हिसाब किताब हुआ धृतराष्ट्र ने, क्योंकि ये शास्त्रों का कथन है, क्षत्रिय मारा जाएगा सीधा स्वर्ग मिलेगा। पर अर्जुन तूने तो युद्ध मांगा ही नहीं है, अभी तक तुम बोल रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारे मन में तो उनके लिए बड़ा अच्छा भाव है कौरवों के लिए, तो बिना मांगे तेरे मुंह में रसगुल्ला आ रहा है। मारे जाओगे तो स्वर्ग, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। इसलिए तुम क्या करो, आज का श्लोक बड़ा मार्के का श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमावाप्स्यसि। ये द्वंद्व बताए हैं, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, ये जिंदगी में आते रहते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने इसके लिए कहा, आगे बताएंगे, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये सब चीजें आने जाने वाली है, परंतु जो बुद्धिमान मनुष्य है, ज्ञानी है, अपने कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ता, ये उसका स्वधर्म है। तो जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, उससे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं है। सबसे बड़ी भाग्य की यही बात है कि हमारा कर्तव्य कर्म जो है हमेशा बना रहे, हम उसको करते रहें। इसी में ही भगवान की कृपा समाई हुई है, गुरु का आदेश और गुरु की कृपा है। तो भगवान ने जो ये बात कही है कि एक जैसे रहो, समता का उपदेश है। कौन सा ऐसा अध्याय है जहाँ पर भगवान ने समता का उपदेश नहीं दिया? 12वां अध्याय गीता भक्ति योग जो पाठ करते हैं उसमें सब जगह है ना, समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। सम सम सम, गीता में अगर आप बैठ के देखोगे सबसे अधिक शब्द जो यूज हुआ है वो है समता, सम। 14वां अध्याय गुणातीत के लक्षणों में भी समता आ गई कि मानव मानवतुल्य तुल्यो मित्राणि विपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस उच्यते। तो समता में जो मनुष्य रहेगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा और सुख भी उसी को मानेगा जो मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। तो ये सब चीजें जीवन में आए कैसे? बड़ा सुंदर भजन हमारे बेटे ने गाया, इसके पहले भी भजन बड़े अच्छे हो रहे थे। तो ये गुरुओं की कृपा से ही संभव है। और फिर गुरु महाराज ने हमें क्या दिया है? गुरु मंत्र दिया है। मंत्रों में सिमरन में अपार शक्ति है। यहाँ पर अर्जुन पंडित जी ने बड़ा सुंदर बताया। पंडित जी का एक ऐसा उदाहरण है त्याग का और तपस्या का। हमको अच्छी चीजें सबसे लेनी चाहिए। अभी हमारे भाई तिवारी जी ने इतना बड़ा त्याग किया, इतने हजारों भाट वो ले आए और गीता धाम की सेवा के लिए। महाराज जी ये बात
शुरू कर गए थे और कई वर्षों तक चला, मुझे एंड तक मिलता रहा। अभी मैं 3 साल के बाद आई हूँ, परंतु मुझे सब एक जैसा लग रहा है, कोई कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी है हर कार्यक्रम में। महाराज जी ने कहा अपने अपने घरों में ये गुल्लक रखो और जो भी तुम्हारे मन में आए उसमें डालते रहो, और कुछ परसेंटेज, क्योंकि महाराज जी कहते थे भगवान को अपना क्या बनाओ, पार्टनर बना दो। अपना पार्टनर बनाओगे तो पार्टनर कभी भी बिजनेस को खराब नहीं होने देगा। पार्टनर बनाओ भगवान को, और जो भी तुम्हारे मन में आए। ऐसे तो शास्त्रों का कथन है, मैं आपको बताऊं, ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। शास्त्रों का कथन है, ग्रंथों का वचन है कि दशांश जो है 10% अपनी कमाई का हमको अच्छे काम में देना चाहिए, समाज सेवा में देना चाहिए, गरीबों की सेवा में देना चाहिए। तो अगर कोई 10% नहीं कर सकता, जो तुम्हारे से हो सकता है, 5% है, 2% है, पर जरूर उसको निकालो तो तुम्हारी कमाई शुद्ध होगी। और वो शुद्ध कमाई जब बच्चे खाएंगे और उसका अन्न खाएंगे तो मन में हमेशा अच्छा भाव होगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है ये सद्बुद्धि भी कहाँ से आएगी, स्मरण से आएगी। भगवान ने कहा ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरयुध्य च, हर समय मेरा ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, नाम जपते हुए युद्ध करो। अब हम अपने ग्रस्त जीवन में हैं, कहीं भी हैं, तलवार लेके युद्ध थोड़ी ना करना है या गन लेके युद्ध करना है। हमारा जीवन जो है एक प्रकार का युद्ध है, जीवन संग्राम है। सुबह से रात तक कुछ न कुछ चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, उल्टा उल्टा चलता रहता है। उस सारी चीजों को तुम फेस करो, और वो शक्ति कहाँ से आएगी, स्मरण से आएगी। स्मरण में अपार शक्ति है, और वो वरदान भगवान से आता है, शक्ति रूपी, आशीर्वाद रूपी। जब भगवान के वचनों का हम पालन करते हैं, फिर सुख दुख में हमें कोई अंतर नजर नहीं आता। ठीक है, आया है, सुख आएंगे, पता है चला जाएगा, हाँ, और दुख आया वो भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं टिकेगा। तो इस प्रकार से लाभ अलाभ, जय पराजय, तो भगवान को एक ये सबसे बड़ी बात जो है ये थी कि अर्जुन को किसी तरह से पाप के चक्कर से मैं निकालूं। अर्जुन का सबसे बड़ा डर था ना कि ये विधवाएं हो जाएंगी, स्त्रियां, वर्ण संकर हो जाएगा, सब नरकगामी बनेंगे। पहला अध्याय तो अर्जुन ने अपनी सारी मन की व्यथा रखी है, भगवान कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद जब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया है अशोचानन शोचस्तम से पूरी गीता का, तो उस समय जो अर्जुन का मन का भय है पाप का, भगवान आज इस श्लोक में उसका निकाल रहे। नैवम पाप ममाप, से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, उठो और युद्ध करो, मतलब अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। तुम्हारी हर समय जय जयकार है, लोक भी तुम्हारा सुखी और परलोक भी तुम्हारा सुखी है। मैं इन्हीं शब्दों से विराम देती हूँ। कल का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबका कर्तव्य बनता है हम समय से पहले पहुँच जाएं। तो ये गीता आश्रम की शोभा है जो कल का कार्यक्रम है, हम सबको उसके लिए आगे से आगे बढ़ चढ़ के सहयोग देना है। मैं प्रसाद लाई हूँ दिल्ली गीता आश्रम से, हनुमान जयंती का प्रसाद। आप जानते हैं कि हनुमान जयंती गीता आश्रम में महाराज जी 40 दिन मनाते थे और हर रोज 1008 लड्डुओं का भोग हनुमान जी को चढ़ता है। और वो लड्डुओं का भोग जो है शुद्ध घी से बनता है, गाय के घी से बनता है, आश्रम के अंदर बनता है, माताएं बहनें बनाती है मंत्रों का जप करते हुए। तो मैं थोड़ा सा आपकी सेवा में लाई हूँ प्रसाद हनुमान जी का, क्योंकि ये प्रसाद बहुत ही आशीर्वाद देने वाला है। पंडित जी आपको बांटेंगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं सबको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए यहीं विराम लेती हूँ। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जोरदार जयकारा करो, बोलो गीता माता की जय। थैंक यू वेरी मच।